अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी एहसान अली नग्याल और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग एडोब एक्रोबैट प्रो के अंदर किसी भी टेक्स्ट को जो है वो एडिट कैसे कर सकते हैं, दो पीडीएफ को मर्ज कैसे कर सकते हैं, किसी भी पेज को रिमूव कैसे कर सकते हैं, आप पेज नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, आप हेडर कैसे ऐड कर सकते हैं, आप वाटरमार्क कैसे ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा एडोब एक्रोबैट प्रो की जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं हम लोग उनके ऊपर जो है वो आज की वीडियो में बातचीत करेंगे। तो सिंपली जो है वो ये मेरे पास एक पीडीएफ ओपन है। सो मैं सबसे पहले जो है वो आपको टेक्स्ट एडिट करके बताऊंगा। तो सिंपली मैंने इसको इनेबल एडिटिंग कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये बटन है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपने एडिट अ पीडीएफ को क्लिक करना है। एडिट अ पीडीएफ को क्लिक करने के बाद जो है वो फॉर एग्जांपल आप ये दी के वर्ड को रिमूव करना चाह रहे हैं तो सिंपली बैक स्पेस दबाएंगे तो वो ये रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये रिचर्ड के स्पेलिंग फॉर एग्जांपल गलत है तो आप यहाँ पे कुछ करके चेंज कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो आप कंट्रोल एस प्रेस कर दें। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो उसको किसी भी लोकेशन के ऊपर जाके जो है वो आप सेव कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो आप टेक्स्ट को जो है वो एडिट कर सकते हैं। अगर इसके बाद जो है वो अगर आप इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, आपकी फाइल के अंदर इमेज मिसिंग है तो आप यहाँ पे जाके इमेज को भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इमेज को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं इमेज को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इमेज को भी लोकेशन पे ऐड कर सकते हैं या डिलीट के बटन को दबा के डिलीट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से आप जो है वो इमेज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऐड अ टेक्स्ट की फंक्शनैलिटी भी है, यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट एक्स्ट्रा ऐड करना चाह रहा हूँ तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको मैं किसी और लोकेशन पे लेके जाना चाह रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो हम लोग लेके जा सकते हैं। सो पर्पज़ ये है कि आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो वाटरमार्क की भी फंक्शनैलिटी अवेलेबल है कि मैं किसी वाटरमार्क को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम जो है वो लिख देता हूँ एहसान एंड अप्लाई ऑन ओके। सो ये लिटिल बिट टाइम ले रहा है वाटरमार्क ऐड होने में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाटरमार्क जो है वो हर पेज के अंदर ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप वाटरमार्क जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वो वाटरमार्क को जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है वो एहसान चला गया, वाटरमार्क रिमूव भी हो गया है। इसके अलावा अगर आप हेडर या फुटर ऐड करना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने लेफ़्ट साइड पे हेडर ऐड करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर फुटर ऐड करना है या सेंटर करना है, राइट करना है, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो एहसान लिख देता हूँ। ठीक है, एंड ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर पेज के ऊपर जो है वो एहसान आ गया है। मैं इसको सेंटर में भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको सेंटर में करना चाह रहे हैं तो आप सेंटर में कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे पेज नंबर की फंक्शनैलिटी वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सेम मेथड, क्योंकि यहाँ पे आपको हेडर एंड फुटर की फंक्शनैलिटी है तो यहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो रिमूव हो गया है। इसके बाद जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको स्पेसिफिक पेज डिलीट कर सकते हैं। सो आपने सिंपली यहाँ पे कंबाइन अ फाइल्स को क्लिक करना है। अच्छा, ये फंक्शनैलिटी कंबाइन अ फाइल्स बेसिकली वर्क ये करती है कि आप दो पेजेस से दो फाइल्स को आपस में मर्ज कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग सेपरेटली देखते हैं कि आप दो फाइल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप किसी स्पेसिफिक पेज को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट आप ऐसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज को डिलीट करना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा, डिलीट एंड डिलीट हो जाएगी ये फंक्शनैलिटी। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैंने कोई और पेज ऐड करना है किसी और फाइल का तो मैं इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद जो है वो फ्रॉम फाइल एंड फॉर एग्जांपल लाइक अब मुझे नहीं पता यहाँ पे मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इस फाइल को ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसको फर्स्ट पे भी ऐड कर सकता हूँ, लास्ट पे भी ऐड कर सकता हूँ, किसी भी स्पेसिफिक पेज नंबर पे भी ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट पे ही ऐड कर लेता हूँ। चलें, इसको मैं यूँ ड्रैग करके फर्स्ट पे भी लेके जा सकता हूँ, यूँ यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आई एम नॉट श्योर ड्रैग क्यों नहीं हो रहा। खैर, तो इस तरह से जो है वो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अब हो गया ड्रैग। तो इस तरह से आप जो है बस की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं कि किसी पेज को डिलीट या ऐड कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है इस पेज को और डिलीट के बटन को दबा देना है। और अगर आपने ऐड करना है तो आपने इंसर्ट फ्रॉम करके जो है वो आपने उस स्पेसिफिक लोकेशन से जो है वो उस पेज को ऐड कर सकते हैं।
इसके अलावा आपके पास और फंक्शनैलिटीज़ भी हैं कि आपने अगर मर्ज करना है दो फाइल्स को, तो अगर मैं सिंपली इसको क्रॉस कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं अडोब एक्रोबैट यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ, अडोब एक्रोबैट प्रो ओपन कर लेता हूँ, टूल्स में जाता हूँ और कंबाइंस फाइल को करता हूँ, यानी मेरे पास एक फ़ाइल ए है और एक फ़ाइल बी है, ठीक है। मैं दोनों को आपस में मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एक फ़ाइल ये आ गई, ऐड सेकेंड फ़ाइल, तो ये मेरे पास फॉर एग्जांपल सेकंड फाइल है, तो इसको मैं कंबाइन करूँगा तो मैं दो फाइल्स को आपस में जो है वो मिला लूँगा यूजिंग अडोब एक्रोबैट प्रो। तो इस तरह से जो है वो आप अडोब एक्रोबैट प्रो से जो है वो ये भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं कि आप दो फाइल्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरी फ़ाइल थी चिल्ड्रन बुक, और इसके साथ वो जो पहली फ़ाइल थी वो आपस में जो है वो मर्ज हो गई है। तो इस तरह से आप जो है वो दो फाइल्स को आपस में मर्ज वगैरह भी कर सकते हैं, इस तरह की भी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अडोब एक्रोबैट प्रो के अंदर और बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ हैं, फिलेबल फॉर्म वगैरह भी बना सकते हैं। इसके अलावा PDF को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PDF को अगर आपने JPEG करना है, इमेजेस में कन्वर्ट करना है, तो या PDF को वर्ड में कन्वर्ट करना है तो भी आप जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PDF को जो है वो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पे मैंने फोल्डर एंड फोल्डर के अंदर जो है वो मैं इसको JPEG कर लेता हूँ। सो ये जितनी भी इमेज PDF है, ये सारी सारी इमेजेस के फॉर्म के अंदर जो है वो JPEG में चली जाएंगी। सो इस तरह से जो है वो आप इसके साथ एक्सपोर्ट के अंदर और बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ हैं। आप इसको वर्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा इसको एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से जो है वो आप ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे साइड पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें स्कैन एंड OCR का ऑप्शन है, आप कमेंट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। हाँ, और इस तरह की जो है वो आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। खैर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो PDF से JPEG हुई, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी सारी इमेज जो है वो PDF से JPEG हो गई हैं। आप इसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर फोल्डर बना के और उसमें ये सारी इमेजेस डाल के उसके ऊपर जो भी आप फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की वीडियो के किस तरह से आप लोग अडोब एक्रोबैट के अंदर अडोब एक्रोबैट प्रो के अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।